अब हम लगे हाथ मिलके 8.3 करते हैं, सब लोग मिलके 8.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल, आप लोग मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। पहला मैं बताता हूं फिर करना है, पहले अपना दिमाग मत लगाना। चलिए ये देखते हैं। अब मैं इसको एवल्यूट करने के लिए वो बोल रहा है, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। शुरू में बहुत ही सिंपल लगेगा, है भी सिंपल, पर मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे दिक्कत होती थी, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आपके ऊपर से जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, साइन 18 डिग्री है, दे रखा है, हाँ या ना। अगर मैं इसको कॉस, हाँ ध्यान से देखिएगा तुम लोग खुद, अगर मैं इसको कॉस 90 - 72 लिखूं, या चलो छोड़ो, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं। साइन 18 को अगर मैं 90 - 72 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 18 डिग्री ही तो है ये अभी भी। नहीं, कैसे नहीं? 18 डिग्री 90 - 72 18 डिग्री तो होता है। तो अगर मैं इस 18 डिग्री को 90 - 72 लिख दूं तो किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं, किसी को नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अरे ये तो हम लोग जानते हैं, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है आपका, जिसको हम लोग वहां पे ए ले रहे थे। तो साइन 90 - थीटा का तो क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा, आया ना। साइन 90 - थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा कौन है? 72 है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ध्यान से देखिएगा, यानी साइन 90 - थीटा, थीटा यहाँ 72 है, तो उस क्या लिखा जा सकता था? कॉस थीटा। तो आप कॉस 72 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो उसको? ये सबसे खतरनाक है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, याद रखना। मैं स्टूडेंट था तो भैया मुझे तो दिक्कत होती थी, साफ बात, ठीक है। पर है कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, बाद में समझ आई। सिंपल सी चीज तो है, और क्या है। ये आइडेंटिटी है और ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं वही तो लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने क्या जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साइन 18 को मैं 90 माइनस क्या लिख रहा हूं? 72। ये थीटा है, थीटा, ठीक है, एंगल, घबराओ नहीं, ठीक है। अपॉन क्या चल रहा है आपका? कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी दिखा देना बगल में, बस हो गया, लीजिए मुबारक हो, खत्म, आंसर 1। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक और देखते हैं, मे भी थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। एक और क्वेश्चन लगे हाथ में दिखाता हूँ, ठीक है। एक और देखते हैं, ठंडे दिमाग से देखिएगा। टेन कितना दे रखा है आपको? 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब मैं हौचर कोचर नहीं करूंगा, एकदम से देखना। टेन 26 को मैं 90 - 64 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? माइनस करके देख लो आप लोग, 26 ही आया। और एज वी नो डैट, क्या जानते हैं हम? टेन 90 - थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो मुझे साफ साफ इस थीटा की जगह क्या दिख रहा है? 64 दिख रहा है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ? टेन 90 - थीटा को कॉट थीटा यानी 64 लिख सकता हूँ। ले लीजिए, नीचे पहले से 64 चल रहा है, काट दीजिए, इसका भी आंसर हुआ। हकीकत में बताऊं, नीचे मुझे बड़ा, मैं तुम लोग नहीं देख रहे हो, बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ मैं, कि 26 को 90 - 64 लिख सकते हैं। बड़ी जल्दी नहीं कर ले रहा हूँ, आया ना। एक्चुअल में ये नीचे, एक्चुअल में एक्चुअल में नीचे लिखा है वो, ठीक है। वो लिखने का तरीका है, आपको यही मिलेगा ही, देखना, एक्सपीरियंस इसे कहते हैं, ठीक है। करते करते एक्सपीरियंस हो गया, अभी देखना अगले पे तुम लोग को भी एक्सपीरियंस आ गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, फुद्दू है एकदम, सब फुद्दू। कॉस 48 डिग्री है, ओके, माइनस साइन 42 डिग्री। अभी देखना मैं कितने चौड़े में बताऊंगा। कॉस 48 को मैं 90 - 42 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बगल में लिखा है 42, और सच में माइनस करने 48 ही आएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बस ऐसे ही बेवकूफ बनाने की बातें हैं। तो कॉस 90 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, पढ़ा हुआ।
तो भैया इसी तरह cos 90 माइनस 42 को क्या लिख सकता हूँ, sin 42 लिख सकता हूँ। लीजिए सॉल्व, जीरो। आई होप समझ आ रहा होगा सबको। फोर्थ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, आप ही लोग बताओगे मेरे को। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक, ठीक है, 59 डिग्री। तुम लोग देख रहे हो भैया बार बार आगे वाले नंबरों को करा रहे हैं, है ना, बार बार मैं आगे वाले, मैं चलो इस बार पीछे वाले नंबर से करता हूँ, ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, मैं इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ आ जाए कि जो नहीं कि आगे वालों से ही सॉल्व होता है। अब मैं बोल रहा हूँ सेक 59 को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब तुम देखो इतना तेज कैलकुलेशन कैसे, बगल में लिखा हुआ नंबर वही आता है, ठीक है। अब फिर वही सेक तुम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा। ये अप्लाई कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा, और थीटा पे क्या रखा हुआ 31, लीजिए कट गया, आंसर जीरो। तो क्या रिव्यू है अभी तक इस एक्सरसाइज का? चलिए और हेल्प करता हूं मैं आपकी। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है निशा, है ना मजेदार सौरभ? पर मैं तुम लोग से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बार बार बोलूंगा, मेरे तो बहुत ऊपर से जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि मेरे टीचर ना मुझे डेरिवेशन बताया था, ना मेरे जितना अच्छे से मैं तुम लोग को थीटा को, मैं बताऊं कहाँ फंसता था, मुझे ये थीटा नहीं आता था, ये थीटा में फंस जाता था। अब फिर कॉमन सेंस लगाओ, ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, तो यही तो है थीटा, उसी को तो उतारना है ना, उसी को ठीक कर देता। अब देखिए यहाँ पे, अब हम करने जा रहे हैं 100 वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या शो करना है आपको, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अब इसमें थोड़ा टफनेस आएगी, ध्यान से देखिएगा। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इसमें दिक्कत आएगी आपको। 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। याद है आपको ये सब चीजें, ठीक है, कैसे करते हैं? पहले आपको वो सब तो पता ना, टेन को कॉट कब लिखा जा सकता है, ये सब तो पता ही होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं करता हूँ और फिर कैसे करता हूँ वो भी देखिएगा। सबसे पहले मेरा वही पुराना ट्रिक तुम लोग देख चुके हो अभी तक, मैं क्या करता हूँ 90 माइनस, पहले से मुझे नंबर पता रहता है, हाँ या ना? तुम लोग पीछे के क्वेश्चन देख लिए थे ना, मैं कैसे बड़ी चालाकी से कर ले रहा था, ठीक है। तो अब मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42, है ना 42 यहाँ पे कि नहीं है? इसी तरह ये देखो 23 दिख रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस, बस। तो आगे के दो को छेड़ो और पीछे के दो को रहने दो, अभी देखना क्या फायदा करेगा। इतना तो तुम लोग फील कर चुके हो, वन लाना है तो यानी जरूर काटा पीटी हुई होगी इनके बीच में, तभी तो वन आया होगा, आया ना? इसीलिए मैं तो एक स्टूडेंट था, मुझे दिक्कत होती थी कि भैया कि कैसे आपको पता, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि वन लाने के लिए मुझे पता है काटना पीटना पड़ेगा तभी वन आया। इसीलिए आगे के दो को छेड़िए, पीछे के दो को मत हाथ लगाइए। देखते हैं क्या कहना चाहता हूँ। 1048 को मैं 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ। 10 ऐसा नहीं कि आगे के दो के छेड़िए, आप पीछे के दो को भी छेड़ सकते हो। 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 90 माइनस 67, इन दोनों को मत छेड़िए, ठीक है, इन दोनों को रहने दीजिए। ये कौन सा चल रहा है, एलएचएस में उठा रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब फिर वही चीज हम जानते हैं, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और थीटा, है ना। तो 1090 माइनस 42 को मैं कॉट 42 लिख सकता हूँ। इसी तरह 1090 माइनस 67 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कॉट 67 डिग्री लिख सकता हूँ। और बाकी बाकी इनको ऐसे कैसा उतार दीजिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसमें तुम्हें याद होना चाहिए। याद है टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता था, इनवर्स होता था, आया ना? टेन थीटा का इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा होता था, और कॉट थीटा का इनवर्स क्या होता था, 1 अपॉन टेन थीटा, आया ना? अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है।
और दिक्कत हो तो बोलिएगा, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं कॉट 42 डिग्री को, हाँ, कॉट 42 डिग्री को 1/tan 42 डिग्री भी तो लिख सकता हूँ। इसी तरह कॉट 67 को 1/tan 67 भी लिख सकता हूँ। और इनको ऐसे ही रहने दीजिए जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब फायदा तुम खुद देख लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, 1। तो लीजिए, हो गया प्रूफ। एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर। तो मेरी चाल समझ आई बातें, ये कोई टीचर तुमको बताएगा नहीं, बस रट, बस करते जाओ, वो करेगा, तुम लोग चुपचाप उतार लोगे, हो गया, भूल गए। और मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टूडेंट की तरह, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे आपको कैसे पता चला कि इन्हीं दो में लगाना है ना? आपको क्या सपने आ रहे थे इन्हीं दो में छेड़ना? एक नौसिखिया बच्चा तो इनमें भी छेड़ देगा, इसको भी तो 90 - 47 48 लिख सकता है वो, इसको भी लिख सकता है, सब पे अप्लाई कर सकता है ना ये कॉन्सेप्ट। लेकिन नहीं, मुझे कैसे पता? मैं जानता हूं कुछ ना कुछ होगा जिससे ये कटेगा। तो ये काटने के लिए मुझे नीचे कुछ tan 42 की जरूरत होगी तभी कटेगा। तो मैंने इसका यूज किया, cot 42 डिग्री आ गया, फिर मैंने अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, tan थीटा को 1/cot थीटा लिखा जा सकता है, cot थीटा को 1/tan थीटा लिखा जा सकता है। तो मैंने इस cot थीटा को 1/tan थीटा लिख दिया, इसको भी लिख दिया, काटा काटा काटा, अरे वाह, आ गई, है ना इजी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरी हेल्प करोगे सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन तुम लोग मेरी हेल्प करना, मैं बस लिखूंगा, लिखने का मेरा काम रहेगा, आप लोग बताओगे, क्योंकि मैंने आपकी हेल्प कर दी। कॉसेक 38 डिग्री, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, याद रखिएगा। एसएससी वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह में भी देखा है मैंने ऐसे क्वेश्चन को। अब बोल रहा है इसको जीरो लाना है, इतनी फीलिंग तो तुम लोग को आ गई होगी कि ये इससे कट जाए पूरा का पूरा, तभी तो जीरो आएगा, आया ना? अगर ये पूरा इस चीज से पूरा कट जाए तो आ जाएगा आपका जीरो। अब ये पूरा कैसे कटेगा? जाहिर सी बात है, हमें कॉस से साइन में जाना है। किससे जाना है? कॉस से साइन में जाना है। चलिए ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखना, तुम लोग खुद फंसोगे, अभी मैं तो बस देखता हूँ तुम रटे हुए हो क्या हो, मेरे को समझाओगे तुम। ठीक है, कॉस 38 डिग्री को मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 - 52। और कॉस 52 डिग्री को मैं 90 - क्या लिख ले रहा हूँ, 38 डिग्री। देखो कितनी तेज कैलकुलेशन है मेरी, घंटा इधर बगल में लिखा हुआ है, और करते करते हमें एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, हम लोग करते करते समझ गए, बगल में क्वेश्चन में सब कुछ मिला रहता है। तो ये एलएचएस उठाया मैंने, और फिर वही कॉस 90 - थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं फॉर्मूला यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? अब वो तुम लोग, अब तुम लोग को अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना? तो कॉस 90 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 52 डिग्री, यानी वही साइन थीटा। फिर कॉस 90 - इसको भी लिख सकता हूँ साइन 38 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ बगल में जो छेड़ा नहीं मैंने उतार लीजिए। ध्यान से देखिए, क्या ये एक ही नहीं है क्या? हाँ, आगे पीछे लिखने से क्या मतलब है, 2 × 3, 3 × 2 एक ही तो बात है, आया ना? ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, कट गया, आ गया आपका एलएचएस। किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर। ये तो कोई हाथ छोड़ के भी कर ले, हाथ छोड़ के मतलब समझते हो, मन में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। आई होप अनमोल आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे टिग्नोमेट्री सब लोग। बस टफ तो नहीं लग रहा है किसी को, टफ लगना नहीं चाहिए टफ, क्योंकि मैं इतना इजी में बता रहा हूँ कि आप इसको कर सको। थर्ड क्वेश्चन है जो, इसको देखते हैं। ठीक है, इफ क्या कहा उसने, इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ क्या कहा उसने, tan 2a। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। इफ tan 2a किसके बराबर है, cot a - 18 डिग्री। ओके, इफ है, ये कंडीशन दी गई है। और 2a एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तुम लोग समझते हो, लेस देन 90।
तो मुझसे पूछ रहा ए की वैल्यू निकाल के दो। मैंने बोला ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ तुम लोग ध्यान से सुनना। अब यहाँ फंसोगे तुम लोग, पीछे नंबर वंबर थे तो थोड़ा आसानी पड़ती थी। अब मैं जो तुम लोग से बोलने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। कॉट 90 माइनस 2a या इसी को मैं तुम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाऊं, कॉट 90 माइनस थीटा, इसको तुम लोग थीटा समझना, तो तुम लोग क्या लिख सकते थे, टेन थीटा लिख सकते थे। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता था या नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसी को ठीक उल्टा नहीं लिख सकता हूँ क्या? यानी टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा नहीं लिखा जा सकता क्या? जब इसका फॉर्मूला ये हो सकता है तो इसका फॉर्मूला ये क्यों नहीं हो सकता? तो मैं इसी टेन टू थीटा को कॉट 90 माइनस 2a लिख दे रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत? कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ही तो होता है, हालांकि थीटा यहाँ पे 2a है, घबराना नहीं। कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो टेन थीटा ही तो आएगा। ठीक है, ये सब डेंजरस स्टेप्स हैं, ये ध्यान देना, इधर ही पे बच्चे फंसते हैं, जिनमें से मैं भी था अपनी एज में। मैं दिमाग लगा रहा हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा ही लिखा जा सकता है, तो टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा भी तो लिखा जा सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। बस याद करो, कल मैंने सिखाया था, गलती से यूं काट मत देना लालच में आके। ठीक है, ये नाम है, नेम नेम, इसका मतलब दोनों इक्वल है तो इनके थीटास तो इक्वल होंगे। अगर ये कॉट, ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल रहा हूँ कॉट 30 डिग्री किसके बराबर होता है? कॉट 30 डिग्री के ही बराबर हो सकता है ना, और किसी के बराबर तो हो नहीं सकता। यानी ये दोनों थीटा तो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे थीटा क्या दिख रहा है आपको? ये थीटा और ये थीटा, और बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हुआ? 90 माइनस टू ए किसके बराबर होगा? ए माइनस 18 के। गलती से भी इसको काट मत देना, मैं बार बार बता रहा हूँ। बस ए को एक तरफ कर लीजिए, बाकी चीजों को एक तरफ कर लीजिए। तो 90, ये माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। 2a इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2a हो जाएगा माइनस का। तो यानी 3a किसके बराबर हो जाएगा? प्लस करिए 108 डिग्री। गलत तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो मैं बिल्कुल सही हूँ, आप चाहो तो चेक कर लीजिए। एक की वैल्यू 36 डिग्री। मैं एक बार और बताना चाहूंगा, हो सकता है किसी को ना समझ आए। भैया, जब ये फॉर्मूला तो मैंने बहुत यूज किया, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो भैया टेन थीटा भी तो कॉट 90 माइनस थीटा होता होगा। तो मैंने टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। फिर ये दोनों के, ये कॉट इक्वल टू कॉट थीटा कब हो सकता है? जब दोनों के थीटा इक्वल हो। क्या कॉट थीटा कॉट 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री या किसी और डिग्री के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, कॉट 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री के ही बराबर हो सकता है। यानी ये दोनों थीटास जो हैं वो दोनों इक्वल होंगे। फिर इसको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल था, वो आपने कर लिया। कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी का? कुछ भी पूछ सकते हो भैया, आपको कैसे पता चला? कुछ भी, ऐसे कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। तो चलिए ठीक है, आई होप आ गया होगा। तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। इफ टेन ए इक्वल टू, टेन ए क्या बोल रहा है आपका? फिर से सिचुएशन दी है आपको, टेन ए किसके बराबर है? कॉट बी के बराबर, ये सिचुएशन है। तो बोला प्रूव करो कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये भी दो कौड़ी का क्वेश्चन है, दो कौड़ी का, अभी तुरंत समझ जाओगे। ये इफ में दिया, इफ यानी ये कंडीशन है, और ये हमें प्रूफ करना है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है अपने को? ये करना है, तो कोई बात नहीं, करते हैं। फिर से मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, टेन थीटा को मैं कॉट 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ कॉट भी रहने दीजिए। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा कब हो सकता है? जब दोनों के थीटास क्या हो? इक्वल हो। तो देयरफॉर 90 माइनस ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? बी। हाँ, मन में काटना तो काट लेना,
पर ये नाम नहीं कट सकते, इस बात को बता रहा हूँ। इजी करने के लिए अपने मन में काटना काट लेना, लेकिन बोर्ड में भूल के भी मत दिखाना, दिखा दिया तो गया। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का है, हो गया, लीजिए प्रूफ खत्म। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिर से देखिए, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दे रखा है। अब 4a एक एक्यूट एंगल है, ओके ठीक है। फिर से a की वैल्यू निकालिए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, sec 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस 4a। क्यों भाई, आप जानते हो cosec 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sec थीटा। तो भैया sec थीटा को भी तो ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ थीटा कौन है, आपका 4 है। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, मैंने उस थीटा की जगह क्या लिख दिया है, 4a लिख दिया है, बस वही उतार दिया है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ मत छेड़िए। फिर वही, दोनों कॉसेक कॉसेक हैं तो जरूर दोनों के थीटास क्या होंगे, इक्वल होंगे। मन में काटना तो काट लो, रियल में नहीं। चलिए ठीक है, ए को एक तरफ कर लेते हैं, ए माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, 90 माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो a प्लस 4a कितना हो गया, सॉरी कैपिटल ए करना है, 5a हो गया। और 90 प्लस 20 कितना होता है आपका, 110 डिग्री। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, यानी a की वैल्यू आपकी 22 डिग्री आ गई। लीजिए हो गया ये भी। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो और थोड़ा सा आपके पास आईक्यू हो, ठीक है, तो आप इसको बीट कर सकते हो। क्यूआई होने से काम नहीं चलेगा। अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे 3 स्टार मार लीजिएगा आप लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कि आप पूछ फिर से बोलो, सिक्स्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, ये बोर्ड में आएगा। तो क्या दिया है, बड़े अच्छे से देखिएगा। पहले इसके लिए एक हम डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो क्या दिया हुआ है देखिएगा क्वेश्चन में, ABC आर द इंटीरियर एंगल एट ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ओके, ABC क्या है आपके इंटीरियर एंगल है, तो ABC कहीं बताया नहीं कि 90 डिग्री किधर है, बस एम ही मैंने भी लिख दिया, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बताया। तो आपको शो करना है कि साइन B प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर है, कॉस A/2 के बराबर। इस बार ये कंडीशन नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। साइन B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A प्लस A अपॉन 2, ठीक है, ये आपको करना है। तो मैंने बोला ठीक है, ये रहा मेरा ट्राइंगल ABC, मैंने ले लिया बी एट एंगल B पे 90 डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को आप क्या लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 लिख सकते हो। सही से लिख लेना तुम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, पागलों की तरह मत करो और फिर सोचो भैया को कैसे पता है क्या करना है। आप खुद देखिए, B प्लस सी एक तरफ है, A उस तरफ है, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल है। तो B प्लस सी को यही रहने दीजिए और क्या कर दीजिए, एंगल एक इधर फेंक दीजिए। नीड है, क्वेश्चन में दिख ही रहा है B प्लस सी होना चाहिए। फिर तुम लोग देखो, सबके नीचे हाफ 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 है, फिर क्या कर दीजिए, इसको डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए आप, हाफ, बोथ साइड। बोला ठीक है, वो भी करा लेते हैं। जैसे आप डिवाइड करोगे तो B प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ पर 180 माइनस हाफ हो जाएगा। तो मैं इसको इसको ध्यान से देखो, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर एलसीएम लिया जा सकता तो हटाया भी जा सकता है। इसको काट दिया, 90 डिग्री हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे किसकी जरूरत है, साइन की जरूरत है, हाँ या ना।
आप क्या करिए, ये भी मत लिखिएगा, ये कभी मत लिख देना मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, साइन नेम है, नेम। बस आपको क्या करना है, बड़ी सावधानी से यहाँ देयरफॉर डालना है, इस तरफ साइन डालना है और इस तरफ साइन डालना है। लीजिए मुबारक हो गया। साइन 90 में थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा। हो गया प्रूफ, यही था, चाहे तो चेक कर लीजिए। यही है निशा। अरे कोई हाँ ना तो बोल दो। इसके ऊपर से गया, तो इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। और मुझे कैसे कैसे टैकल किया, मुझे कैसे पता चला, मुझे सपने आएंगे क्या आएंगे, मुझे कैसे पता चला। सबसे पहले प्रूविंग करनी है तो स्टार्टिंग तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है एंगल सब प्रॉपर्टी से। फिर खुद ही दिख रहा है एंगल बी प्लस सी एक तरफ है और ए एक तरफ है, तो मैंने एंगल ए को इस तरफ फेंक दिया। फिर खुद ही दिख रहा, तो मैं सबको हाफ हाफ यानी टू इसके नीचे, या तो आप डिवाइडेड बाय, मैंने ये गलत लिखा है ठीक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय, या तो तुम मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड लिखो, और ये भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय टू बोथ साइड, ये भी लिख सकते हो। दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दीजिए या हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप जो चाहे वो लिखना है लिख लीजिए। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, टू टू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों कराया, दिख रहा है मेरे को टू की रिक्वायरमेंट है भाई, कर दिया, गुड। फिर मैंने इसको एलसीएम से हटा लिया, 180 अपॉन टू और ए अपॉन टू नीचे लिख सकते हैं, इसको काट दिया, कितना आ गया 90। फिर मैंने देयरफॉर डाल के क्या कर दिया, ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल, हो सकता है ये वाला स्टेप आपको समझ नहीं आया। 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल होता है, हाँ या ना सनी। इसका मतलब ये भी तो लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री के बराबर है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। वही यहाँ कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोला मैंने साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन सेंस है। जब थीटा इक्वल है तो साइन थीटा भी दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे साइन और यहाँ साइन लगा दिया देयरफॉर डाल के। फिर उसके बाद खुद देख लीजिए आप, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या रखा हुआ है, a/2 रखा हुआ है। तो आप घबराइए नहीं इसकी गंदी शक्ल देख के, आप 90 माइनस थीटा, थीटा तो a/2 ही है, वो लिख दीजिए कॉस थीटा। आई होप समझ आया होगा। बोल रहे हैं क्या करना है इसको, इसको इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, ये बोल रहा है जो इसके एंगल्स दिख रहे हैं 67 और 75 डिग्री, उसको 0 और 45 डिग्री के बीच का, इसी 67 डिग्री को मैं 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बोलो। 23, 23 6 7 8, ये तो 90, ठीक है ना। तो मैं 67 को, 67 डिग्री को आप लोग खुद ध्यान से देखिए, तो 67 डिग्री को मैं 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सही हूँ मैं, गलत थोड़ा ना। अब इसी तरह cos 75 डिग्री को मैं 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ, 15, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। तो तुम लोग ध्यान से देखिए, अब इनके थीटास, जो थीटा आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, आया ना, वो बिटवीन, आप देखिए बिटवीन 0 से लेके 45 डिग्री के बीच के ही है ना, कोई बाहर के तो है नहीं। 23 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से छोटा है। कॉस ये 15 डिग्री साइन 15 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से क्या छोटा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था भैया, जो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसके एंगल्स को आप 0 to 45, 0 and 45 के बीच के एंगल्स में रिप्रेजेंट करिए, तो मैंने कर दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई दिक्कत किसी को।